तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारा डिपेंड करती है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो। तो जैसा कि इसमें देखेंगे कि ये कह रहा है सेंटेंस, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन वाइज सेड द टीचर। ओके, तो इसे जब बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लाएंगे, पहले लिखेंगे द टीचर्स, तो द टीचर हमारा यहाँ पर मतलब सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, टीचर कह रहे हैं लड़कों से, टीचर ने लड़कों से कहा, तो सीधी सी बात है कि ऑर्डर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एडवाइस भी कर सकते हैं, मान लो कैसा लहजा है वो अपने अपने हिसाब से वो कैसा आप मान सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं होगा, या तो एडवाइस या तो ऑर्डर। ऑर्डर ज़्यादा ठीक रहेगा, हमने लगाया यहाँ पर ऑर्डर, हमने कहाँ पर लगाया, इस साइड के स्थान पर ऑर्डर, और इसके बाद हमने ये जो वोकेटिव केस का शब्द है इसे हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्ब के बाद रख दिया, तो बॉयज यहाँ पर द बॉयज करेंगे। जब भी हमारा ये एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन ऐसे सिंगल नहीं लिखना, बॉयज बस नहीं, द बॉयज, द बॉयज। कंजक्शन हमारा टू लगता है इंपरेटिव सेंटेंस में, टू, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और कंजक्शन टू लगाएंगे। कंजक्शन टू के बाद सिट का एस इस्तेमाल होगा, सिट डाउन एंड लर्न योर एक प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, बॉयज के अकॉर्डिंग, और बॉयज का जो हमारा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दे होगा। जबकि यहाँ पर ये यू का ये क्या है, योर क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है वो लिखेंगे। दे का क्या होता है, डियर, डियर लेशन, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज वेरी बिजी। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, डू नॉट से स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप पे खत्म हुआ है। अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो डू के बाद में हमारा सब्जेक्ट आया होता, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगी होती, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। तो इसे जब बनाएंगे तो मोहन सेड टू के स्थान पर जब डू नॉट से स्टार्ट हो, इंपरेटिव सेंटेंस जब डू नॉट से स्टार्ट हो, तो ऐसे वाक्य को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले तो हमारा बनेगा मोहन, जब भी यहाँ पर डू नॉट देखो तो यहाँ पर एडवाइस लगाओ, एडवाइस्ड मी, हमने यहाँ पर डू नॉट देखते हुए यहाँ पर एडवाइस लगा दिया। मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट, मतलब तेज ड्राइव मत करो, आई जैसा कि द रोड इज वेरी बिजी, जैसा कि रोड जो है बहुत व्यस्त रहती है। मोहन सेड टू के स्थान पर एडवाइस मी, कंजक्शन हम टू लगाएंगे, लेकिन उस टू को लगाने से पहले हम डू को हटा देंगे, ये टू हमारा हट जाएगा, और नॉट को पहले लिखेंगे, इसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे। जब भी एडवाइस लगाओ तो ध्यान रखना कि डू नॉट में से ओनली हमें डू को हटाना है, और जो बचा हुआ जो नॉट है उसको पहले रखना है, इसके बाद कंजक्शन टू लगाना है। नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड इज वेरी बिजी, क्लियर। अगर दूसरे प्रकार से बनाना चाहे तो दूसरे प्रकार से बन जाएगा। और दूसरा प्रकार क्या कहता है, जैसे हम मोहन, हम अब यहां पर एडवाइस नहीं यूज करके फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड मी, बट जब फॉरवर्ड यूज कर रहे हो तो ये जो आया हुआ जो डू नॉट है ये पूरा हट जाएगा, हटेगा ही और नॉट हट जाएगा, ये नॉट हट गया। ये क्यों हट गया, क्योंकि
फॉर्मेट जो है खुद अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, फॉर्मेट जो है अपने आप में खुद नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए वहां पर डू को सॉरी नॉट लिया गया। तो मोहन फॉर्मेट मीन टू ड्राइव फास्ट एट द रोड। सॉरी यहाँ पर टेंस चेंजिंग नहीं है हमने किया, टेंस चेंजिंग करेंगे यहाँ पर वाज हो जाएगा और यहाँ पर भी वाज हो जाएगा वेरी बिजी, क्योंकि सेंटेंस हमारा यहाँ का पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्ट स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। ये सेंटेंस में हमने बताया ना, सेंटेंस क्या कहता है कि अगर हमारा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज जो है अगर वो हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कंजक्शन के बाद वाली क्लॉज जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं वो भी हमारी पास्ट में ही होनी चाहिए। ओके, अगर यहाँ हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब प्रिंसिपल क्लॉज हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी टेंस में आ सकता है। क्लियर? I said to him, please do me this favor. मैंने उससे कहा कृपया मुझे अपना काम करने दो। ये जब करेंगे आई, जब भी यहाँ पर प्लीज या काइंडली, जब भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली देखो तो ये प्लीज तो हमें हटा ही देना है, लेकिन हमें सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड यूज करना है। रिक्वेस्टेड एम कंजक्शन टू लगाएंगे, प्लीज हट गया, डू मी दिस फेवर, काम की ओर संकेत कर रहा है। अगर वो संकेत कर रहा स्पीकर उसी वक्त उसके सामने उपस्थित है तो दिस को दिस ही रहने देंगे, अदरवाइज हम दिस की जगह पर दैट कर देंगे। ओके, He said to us, उसने हमसे कहा eat well, eat digest well, अच्छा खाओ और अच्छा पचाओ। तो he यहाँ पर एडवाइस ज्यादा कहना ठीक रहेगा। ओके, he advised us to eat well and डाइजेस्ट वेल। वो चेंज करने वाली बात थी नहीं, केवल हमने कंजक्शन लगा दिया और यहाँ पर एडवाइस लगा दिया। नेक्स्ट, द बॉय सेड, लड़कों ने कहा, हुर्रे, ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हुआ। एक्सक्लेमेटरी में हुर्रे, एलास, ब्रावो, ठीक है, आह, ओ, एक्सेट्रा आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब कभी कभी व्हाट या हाउ भी आता है। जब ये शब्द आएंगे तो इन्हीं के तुरंत बाद हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। अगर व्हाट या हाउ आ रहा है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा होगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है कि कहीं ना कहीं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होगा। ओके, यस सर। ये जो बनाएंगे द बॉय, द बॉयज, जब भी यहाँ पर और शब्द आया हो तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड, विथ जॉय, चाहे तो हम जॉय के स्थान पर डिलाइट का यूज कर सकते हैं, डिलाइट। ओके, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। कंजक्शन हम यहाँ पर अब दैट लगाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दैट लगाएंगे तो दैट, ये हुर्रे हट जाता है, वी प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा दे। हमने जाना है कि साइल का सुड होता है, बट यहाँ पर दे के साथ सुड नहीं मैच करता, वो नहीं आता, इसलिए यहाँ पर वुड करेंगे। अगर यहाँ पर आई या वी होता तो हमारा सुड हो जाता, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए उसके साथ वर्ब लगाना है, वुड
हैव अ जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। ओके, दे सेड, उन्होंने कहा व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। तो जब ये कहेंगे दे, जब भी सेंटेंस में व्हाट या हाउ आया हो तो सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, चाहे तो हम एक्सक्लेम्ड बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सक्लेम्ड क्या होता है, आप किसी बात को आश्चर्य में कहना, उसने बता ही दिया है कि बात को आश्चर्य में कहा गया है। हम इतना भी लिख देंगे दे एक्सक्लेम्ड, तो फिर हमारा होगा, तो दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, दैट के बाद सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ भी होगा, पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, इट है। तो इट जो है कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और जबकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता, इसलिए हम इट को इसी प्रकार लिख देंगे इट। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब क्या है, इज है। सेंटेंस हमारा पास्ट में है, टेंस चेंजिंग होगी, और यहाँ पर इट जो है वो किसी टेंस की नहीं है, मेड वर्ब का कार्य कर रही है। ओके, वर्ब भी है, ये हमारी पास्ट की वर्ब भी आ जाएगी, और इट के साथ क्या लगता है, वाज। तो इट वाज, इट को हमने इस प्रकार लिखा, इज का वाज कर दिया। अब इसके बाद हम व्हाट को हटा देते हैं, हाउ या व्हाट जो भी आता है उसको हम हटा देते हैं, और इसके बाद ए हम उसी प्रकार से बना रहने देंगे। और यदि हाउ या व्हाट जो भी होता है, अगर उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले हम वेरी का यूज करते हैं, और यदि हमारा नाउन है तब फिर हम ग्रेट का यूज करते हैं, या फिर या वेरी या फिर ग्रेट। ये नाइस, अगर ये होता व्हाट अ फ्लावर इट इज, अगर ये नाइस, सपोज दैट नाइस नहीं होता, तो फ्लावर जो है व्हाट आके बाद फ्लावर जो है डायरेक्ट हमारा नाम हुआ कि नहीं, नाम हुआ, क्योंकि हम जो एक फूल है, मतलब उसको नाम दिया गया है फूल, ठीक है, किसी कोई प्रकार की वस्तु उसका नाम दिया है फूल, तो ये नाम हुआ ना, जबकि नाम क्या है, एवरीथिंग नेम, ये नाम हुआ। बट इसके पहले जब हमारा वेरी लग गया, ओ सॉरी नाइस लग गया, तो नाइस मतलब ये मतलब कितना अच्छा, फूल तो है लेकिन अच्छा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे वेरी, मतलब ये जो होगा वो हमारा एडजेक्टिव के पहले होगा, और ये जो है हमारा नाउन के पहले होगा, ए फॉर एडजेक्टिव एंड फॉर नाउन। तो इट वाज अ वेरी नाइस फ्लावर। ओके, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर, ब्रावो, वेल डन। तब फिर कैप्टन ने प्लेयर से कहा ब्रावो, ब्रावो मतलब प्रशंसा करते हुए, वेल डन, बहुत बढ़िया, ये शाबाश। जब इसे कहेंगे द कैप्टन प्रेज्ड, चाहे तो हम यहाँ पर अपलाउडेड का भी यूज कर सकते हैं, प्रेज करें या अपलाउडेड यूज करें, दोनों कर सकते हैं। तो द कैप्टन प्रेज्ड the players, कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, आए हुए ब्रावो को हटा देंगे, वेल डन। ओके, तो नेक्स्ट है जैसा कि आई सेड टू रोली लेट अस प्ले अ मैच। इंपरेटिव सेंटेंस ये लेट अस जब आता है
तो बनाएंगे हम इसे आई, और जो हमारा सेट टू है, सेट टू के स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज कर सकते हैं। जब भी सेंटेंस में लेट अस आए तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड, यहां पर करेंगे प्रपोज्ड। रोली कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का है, इंपरेटिव सेंटेंस हमने जब कि पढ़ा कंजक्शन टू लगाते हैं, बट लेट के बाद में जब भी लेट अस आया हो, ऑब्जेक्ट अस हो या फिर लेट्स हो, तो ऐसे कंडीशन पर हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। ओके, तो यहां पर हमने दैट लगाया, और ये जो हमारा लेट अस आता है, लेट अस को हम दे शुड या फिर हम वी शुड में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये दे शुड वी शुड में हमारा कोई ऑप्शन नहीं, जैसे प्रपोज्ड और सजेस्टेड में था कि हम कुछ भी रख सकते हैं, वहां पर हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है। यहां पर क्या करना है, सब्जेक्ट को देखते हुए, अगर हमारा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, रिपोर्ट किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, अगर हमारा थर्ड पर्सन है तो हमें दे शुड, और यदि हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो वी शुड का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट कौन है, आई है, और आई कौन से पर्सन बिलोंग करता है, फर्स्ट पर्सन बिलोंग करता है, इसलिए हमारा फर्स्ट पर्सन मतलब वी शुड लगाना है। हम यहाँ पर कर देंगे वी शुड। हमने यहाँ पर लेट अस के स्थान पर वी शुड कर दिया। नेक्स्ट, प्ले अ मैच। क्लियर? सर, हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर सेकंड पर्सन आ जाए, यू आ जाए तो यू आ जाए, यू नहीं आएगा क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में यू नहीं आएगा क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी यू छिपा होता है रिपोर्टेड स्पीच में, जो लिसनर है, जो सुन रहा है। क्लियर? अदर सेंटेंस जो हैं उनमें आ सकता है, ठीक है, अदर जो सेंटेंस हैं उनमें आ सकता है, लेकिन इस पे तो नहीं आएगा। ये जो करेंगे, राम सजेस्टेड, हमने वहां पर प्रपोज किया, यहाँ पर सजेस्टेड कर देते हैं। सजेस्टेड मी, सजेशन में दैट लगाना है। लेट्स आया है, मतलब लेट्स यू साइलेंट है, तो लेट्स हमें यूज वही करना है। सब्जेक्ट कैसा है, राम है, और राम कौन से पर्सन बिलोंग करता है, थर्ड पर्सन, मतलब ही हुआ ना एक प्रकार से, इसलिए यहाँ पर दे शुड करेंगे। दे शुड इनवाइट some friends to your pronoun है। अब इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग आएगा, क्या आएगा, माई बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट है, आई सेड टू हर मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। मैंने उससे कहा मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है, तो कह सकते हैं आई ब्लेस्ड। ओके, जबकि अगर ब्लेस्ड नहीं लगाना तो यहां पर बेटा होगा, वेस्ट आप लगा सकते हैं, आई वेस्ड। क्लियर? आई वेस्ड हर, कंजक्शन दैट लगाएंगे। ये सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी हमारा मार्क का प्रश्न से लगकर आता है, लेकिन ये सेंटेंस हमारे में से ज्यादा प्रारंभ होते हैं। ठीक है, में से स्टार्ट हुआ, और इन सेंटेंस में आशीर्वाद, श्राप, शुभकामनाएं, ठीक है, बधाइयां, ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। इसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो दैट के बाद हमें करना वही है, सब्जेक्ट पहले लाना है, हैप्पी बाद में लेना है, यू चेंज होगा हमारा हर के अकॉर्डिंग,
सब्जेक्ट ये यू सब्जेक्ट है, इसलिए हर का सब्जेक्ट लेंगे। सी में का माइट हो जाएगा टेंस चेंजिंग के आधार पर। ऑलवेज सी माइट ऑलवेज बी हैप्पी। ओके, अगर यहां पर ये होता सेंटेंस में गॉड शब्द आ जाए, यू ना आता गॉड आ जाता, तब फिर वहां पर क्या करते हैं? प्रेड, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, तब वहां पर प्रेड करते हैं, ना तो विश्ड और ना ही ब्लेस्ड। वहां पर फिर हम क्या करते हैं? वहां पर हम ओके, तो गरिमा जब भी यहां पर गुड इवनिंग आए तो ये किसी से मिल रहे हैं, उस विश करते हुए मिल रहे हैं। यहां पर हम करेंगे गरिमा वेस्ट साइड टू के स्थान पर वेस्ट। हर टीचर सॉरी हम यहां पर सर है, चाहे तो यहां पर भी रिस्पेक्टफुली यूज कर सकते हैं। ओके, अगर यहां पर नहीं रखना तो हम यहां पर भी रख सकते हैं गरिमा रिस्पेक्टेडफुली विश्ड, रिस्पेक्टफुली सॉरी, यहां पर हम करेंगे रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली गुड इवनिंग। ओके, या तो सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, गरिमा रिस्पेक्टफुली विश्ड। चाहे तो हम विश्ड के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट ना रखना चाहें, हम ये गुड इवनिंग भी ला सकते हैं। जब गुड इवनिंग लाएंगे, गुड इवनिंग, अगर गुड इवनिंग पहले रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जब रखेंगे तो उससे पहले हम टू लगा देंगे, प्रीपोजिशन टू, टू हर टीचर। हमने क्या किया? अंतर क्या है? विश्ड पहले सीधा सीधा था, गरिमा साइड टू जगह पर विश्ड, हर टीचर अपनी जगह पर। यहां पर जब इसमें कंजक्शन नहीं लगेगा, हमने डायरेक्ट सर को देखते हुए सर नहीं होता, तो डायरेक्ट हमारा गुड इवनिंग सर है, इसीलिए हमारा रिस्पेक्टफुली और फिर गुड इवनिंग। चाहे तो हम इस प्रकार बना सकते हैं गरिमा और ये सर को हटा देंगे, हमने डायरेक्ट यहीं पर रिस्पेक्टफुली यूज किया, और फिर विश्ड, और विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट ना लिखते हुए पहले गुड इवनिंग और टू लगाकर ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, ये करेंगे तो ही। जब भी सेंटेंस में गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय आदि शब्द जो विदाई के समय कहे जाते हो, ये शब्द आए तो उस सेंटेंस में जब इंडायरेक्ट बदलेंगे तो साइड या साइड रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हमें बैड का यूज करना होता है। किसका? बैड का, BADE। हमने यहाँ पर बैड यूज किया गुड बाय के लिए, क्योंकि हम विश नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर विदा ले रहे हैं, तो ही बैड डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं गुड बाय टू, ये माई चेंज होगा, हिज कंट्रीमेन। क्लियर? नेक्स्ट है सरला। सेंटेंस में जब लेट के बाद में यहां पर क्या था? लेट के बाद में अस था, बल्कि यहां पर क्या है? लेट के बाद में अस छोड़कर
अन्य कोई ऑब्जेक्ट आया हो, प्रोनाउन का अन्य कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया हो, तब फिर जैसा सेंटेंस का भाव होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये कह रहा है सरला सेड टू हर यंगर ब्रदर, सरला ने अपने छोटे भाई से कहा लेट मी डू माई होमवर्क, मुझे मेरा होमवर्क करने दो। लेट का हिंदी अर्थ होता है करने देना, किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र कर देना। तब हम ये बनाएंगे, अब उसने ऑर्डर दिया ना, या तो फिर रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हैं, जैसा आपका भाव है वैसा करेंगे, या तो ऑर्डर्ड या तो रिक्वेस्टेड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सरला ऑर्डर्ड हर यंगर ब्रदर, यहां पर हम कंजक्शन का भी ध्यान रखेंगे। कंजक्शन हम टू लगाएंगे, वहां पर हमने दैट लगाया था, लेकिन यहां पर हम टू लगाएंगे। लेट के बाद में जब अस ना करके और कोई भी ऑब्जेक्ट आया हो तो टू, और लेट को यहां पर हटाते नहीं है, लेट उसी प्रकार रखा रहेगा। मी जो प्रोनाउन है उसे चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि चेंज होगा सरला के अकॉर्डिंग, जबकि सब्जेक्ट है, और सरला का प्रोनाउन सी हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जबकि सी हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए सी नहीं रख सकते। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, हमने हर रख दिया। लेट हर डू माई, अब माई को फिर हम सरला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का वो भी है, और इसका ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद में नाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो भी हर होता है। हर का ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं। तो हर होमवर्क, अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो हर्ष होता है। ओके, ऐसा लग जाता है। क्लियर, आया समझ में? ओके।